मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी सोच की ऊंचाई, हमारी सोच को ऊंचाई कहाँ से मिलती है, हम वास्तु में इसको कैसे अप्लाई करें, कैसे देखें। तो इस तरह से पहले कमेंट लेते हैं आपके। किसी ने कहा सर N2 के शौचालय की रेमेडी बताएं। देखिए सर, N2 ये है वाटर एलिमेंट का जोन। N2 यानी नाग एनर्जी फील्ड, यानी कि अट्रैक्शन के देवता। अगर ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है तो बंदे गलत जगह पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका झुकाव हो जाता है। आपका अट्रैक्शन जायज जगह पे नहीं होगा। खैर, इसकी रेमेडी के बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए सर, अगर आपको इसका टेम्परेरी समाधान करना है तो आप यहाँ व्हाइट कलर के पेंट से पट्टी डाल दें या व्हाइट कलर की टेप लगा दें या व्हाइट कलर का पेंट कर दें सीट के चारों तरफ, या आप इसमें लोहे की पत्ती भी डाल सकते हैं। और सर, अगर आपको यहाँ की एनर्जी की चार्जिंग वही करनी है तो इसके लिए सर एक रोड आएगी, आपको उसमें जैसे ही रखोगे वहाँ की एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको टेम्परेरी समाधान करने हैं तो मैंने आपको बताया, आप ये करो, उसमें भी आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी ने कहा सर चौखट लगाने का मुहूर्त बता सकते हैं आने वाले समय का। देखिए सर, चौखट, सर एक किस्सा मेरे को याद आया। एक मेरे पड़ोस के गांव में कोई काम चल रहा था और उस दिन भद्रा थी। सर वो अपनी चौखट लगाने की शुरुआत कर रहे थे, तो साथ में ही हम भी बैठे थे। तो उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। मिस्त्री साहब बोले जी आज भद्रा है, आज चौखट नहीं लगाएंगे। वो बोला कुछ नहीं होता है, भद्रा वद्रा और आप चौखट लगाओ। बोला जी गलत हो जाएगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ। तो सर मैं आपने वहां का तजुर्बा मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने भद्रा में चौखट लगाई, वे अरबों में खेल रहे थे, लेकिन सर जैसे ही चौखट लगी उसके बाद में उनके जीवन में इतना डाउनफॉल आया कि जिनके पास पैसे का कोई हिसाब नहीं था उनके यहाँ एक सीमित दायरा रह गया। सर चौखट को भद्रा में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बाकी चौखट को आप शुभ में, लाभ में या अमृत में, जो चौघड़िया मुहूर्त होते हैं उनके शुभ में, लाभ में या अमृत में, और रविवार और मंगलवार को छोड़ के आपको चौखट लगानी चाहिए। लेकिन ध्यान ये करना है उस दिन भद्रा ना हो, क्योंकि सर ये बहुत खतरनाक पोजीशन बन जाती है। भद्रा वाले दिन घर पे छत नहीं डालनी चाहिए। भद्रा वाले दिन कोई पानी की छत पे टंकी नहीं बनानी चाहिए, चौखट नहीं लगानी चाहिए। तो इन चीजों का ख्याल करना है। तो सर अपनी सोच को ऊंचाई देना। देखिए सर,
आकाश एलिमेंट, जब हम अपने मकान से बाहर होते हैं तो आकाश एलिमेंट एक अथाह आकाश एलिमेंट होता है, लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं तो घर में आकाश एलिमेंट है उसकी छत की ऊंचाई। जितनी छत की ऊंचाई होगी उतनी हमारी सोच को भी ऊंचाई मिलेगी। पहली मंजिल की छत यानी ग्राउंड फ्लोर की छत 12.25 से 12.5 फुट के ऊपर छत देनी चाहिए। 12.25 से 12.5, क्योंकि इसमें हमारे को छत का स्पेस बहुत मिल जाता है, जिससे हमारी सोच को ऊंचाई मिलती है, हमारे घर का आकाश एलिमेंट बढ़ जाता है। आकाश एलिमेंट बढ़ेगा, आदमी की सोच बढ़ेगी। सोच को अगर ऊंचाई मिलेगी तो सर जीवन का हर काम भी बनेगा। आकाश एलिमेंट देखिए सर, हर ग्रह के ऊपर आकाश एलिमेंट है, क्योंकि आकाश एलिमेंट में ही तो आए ना सब ग्रह, तो आकाश एलिमेंट सबसे बड़ा ग्रह है। तो अपने जो घर की छत है वो हमेशा ऊंचाई पर रखनी चाहिए। जितने घर की छत को ऊंचाई मिलेगी उतनी हमारी सोच को ऊंचाई मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। हम अपने बारे में और समाज के बारे में चेंज करने के विचार हमारे दिमाग में नए नए विचार आएंगे, क्योंकि सर आकाश एलिमेंट और एनी, सर एनी क्या है? हमारा दिमाग। आकाश एलिमेंट क्या है सर? हमारी सोच, हमारा फोकस। तो सर ये दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो छत को हमेशा ऊंचाई देनी चाहिए। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु की रेमेडी के बारे में अगर आपको संपर्क करना है तो हमारे पास 1500 प्रकार की रेमेडी है। आपको अपने घर की पॉजिटिविटी बढ़ानी है, रोजाना आज के टाइम में हवन अनुष्ठान यज्ञ नहीं हो सकते, तो सर आप एक धूनी देने वाला और एक पोछा लगाने वाला, जब इन दोनों का कम्युनिकेशन बनता है तो घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सर कुंडली चेक करानी है, सर कंप्लीट बातें होंगी, कंप्लीट रेमेडी पार्ट होगा। कुंडली चेक करा सकते हैं आप, हमारे से संपर्क करें। रेमेडी पार्ट की 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं। खैर मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद।